तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 11 साल पूरे हुए हैं। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। सेवा और सुशासन के 11 सफल साल पूरे। 11 साल पूरे होने की पीएम मोदी को बधाई। विकास की दिशा में ऐतिहासिक यात्रा। पीएम ने भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। सबका साथ सबका विकास से देश की तस्वीर बदली है। तो 11 साल पूरे होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सुशासन के 11 साल बताए हैं, विकास के 11 साल बताए हैं और बधाई जो है उन्होंने दी है। सेवा और सुशासन के 11 साल पूरे, ये उन्होंने एक्स पर लिखा। 11 साल पूरे होने की प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। विकास की दिशा में ऐतिहासिक यात्रा ये 11 साल की रही है, ये उन्होंने अपने एक्स के जरिए लिखा है और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई है। और इसके साथ ही आपको बता दें केपी मौर्य ने भी बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने एक्स के जरिए। उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं 11 साल पर। तो ये बता दें आपको, अब लगातार शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। बीजेपी अलग अलग काम कर रही है जो उसको लेकर लगातार यहां पर तारीफें भी हो रही हैं। तुषार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख करते हैं। तुषार, 11 साल पूरे हो चुके हैं केंद्र सरकार को और ऐसे में संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है जिसके जरिए उपलब्धियां गिनाने की बात की जा रही है। किस तरीके का ये पूरा कार्यक्रम, इसके जरिए क्या कोशिश बीजेपी कर रही है? बिल्कुल, देखिए अब बीजेपी की अगर बात करें तो जो संकल्प सिद्धि के बारे में कार्यक्रम करेगी बीजेपी और जो उनके नेता वो डोर टू डोर जाएंगे वहां पर। जो बीजेपी के 11 साल मोदी के पूरे हुए हैं उस पर उनकी उपलब्धियों के बारे में बताएंगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताएंगे, धारा 370 का उन्मूलन के बारे में बताएंगे, राम मंदिर निर्माण, ट्रिपल तलाक और जो आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया उसके बारे में बताया जाएगा। तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग जगहों पे ड्यूटी लगाई जा रही है। अलग अलग जो सांसद रहेंगे, अलग अलग विधायक रहेंगे, मंत्री रहेंगे, उन लोग को अलग अलग जगहों पे जाएंगे, हर जिले में जाएंगे और वहां पे उनके बारे में बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा 370 के बारे में बताया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जो भी तमाम योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा की गई हैं उनको उनके बारे में बताया जाएगा। देखिए 2027 चुनाव है उत्तर प्रदेश में और इसको लेकर भी बीजेपी ने तैयारी लगभग शुरू कर दी है क्योंकि यूपी का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक सांसद यहाँ से आते हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। तो ऐसे में यूपी इनको जीतना बहुत जरूरी है। इस वजह से बिल्कुल तुषार, रोकना चाहेंगे आपको, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन साहब, बहुत बधाई, 11 साल पूरे हो चुके हैं, सुशासन की बात की जा रही है, संकल्प से सिद्धि तक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, किस तरीके से लोगों तक उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, क्या कुछ ये कार्यक्रम रहेगा आप लोगों का? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 11 वर्ष पूर्ण हुए हैं। बहुत बहुत सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, खास करके देश की जनता को, जिनके नाते भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस जनता को जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखेंगे इन वर्षों में भारत में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो ये वर्ष चल रहा है, आज देखेंगे कि वैश्विक प्रतिष्ठा, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा जो है ऊंचाइयों को छू रही है। भारत में 370 हटाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया है। राम मंदिर निर्माण में सांस्कृतिक गौरव के पुनरुत्थान को प्राप्त किया गया है। काशी हो, केदारनाथ हो, महाकाल हो जैसे सैकड़ों धाम का भव्य पुनर्निर्माण हुआ है। साथ ही आप देखेंगे गरीब कल्याण की योजना है, जनधन है, उज्ज्वला है, किसान सम्मान निधि, ऐसी योजना करोड़ों नागरिकों को लाभ मिला है और भारत जो है मजबूती के साथ, यानी कि एसएन साहब, जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक ले जाकर जाएंगे बीजेपी के लोग। हमारे साथ मनीष जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत मनीष जी आपका बिजी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, 11 साल सुशासन के रहे हैं, कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और बीजेपी अब घर घर जाकर ये गिनवाएगी 11 साल में क्या किया गया है। लेकिन कांग्रेस को क्या लग रहा है, 11 साल में वाकई में उपलब्धियां हासिल हुई हैं? देखिए, उपलब्धियां हासिल हुई होती तो 80 करोड़ लोग लाइन में लग के राशन नहीं लेते, 45 साल की उच्चतम बेरोजगारी नहीं होती, है ना। और जिस समय क्रूड बहुत सस्ता है, हम 100 रुपए का तेल ना खरीद रहे होते जी। तो सवाल इस बात का है, भ्रष्टाचार चरम पर नहीं होता और इस पूरे देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म का इतना बढ़ावा नहीं होता।
जिस तरीके से कुछ चंद, आप याद करिए जब भारत आजाद हुआ तो हम लोग ने ये प्रयास किया था कि हम मोनोपोली को खत्म करेंगे, एक अधिकार को खत्म करेंगे और एक फ्री कंपटीशन को डेवलप करेंगे। आज भारत 70 साल बाद फिर मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश सौंप दिया जा रहा है। तो सवाल इस बात का है कि किस बात का विकास है। असमानता चरम पर है। लोग कहते हैं कि अंग्रेजों के समय जो असमानता थी भारत में वही वापस हो गई है। तो इस तरह के हालात में आप किस तरीके से आप मुग्ध हैं, आप श्लाघा से भरे हुए हैं, आप केवल और केवल अपने को प्रोजेक्ट करके, और आप आज घर घर जाकर आज आप अपनी उपलब्धि की बात करते हैं, कल आप सिंदूर बांटने की बात कर रहे थे। तो ठीक मनीष जी, क्योंकि बीजेपी तो अपनी तैयारी करके बैठी है, आगे भी इलेक्शन होने हैं, उसको लेकर भी तैयारी जाहिर तौर पर हो रही है उनकी अभी से। अब ये कहा जाए कि बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है 11 साल की, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे पास उपलब्धियां हैं, आंकड़े, उन आंकड़ों के जरिए हम जनता तक जाएंगे। ई बुक भी कल लॉन्च की गई, लेकिन अब क्या कांग्रेस की तरफ से आप भी जनता के बीच जाएंगे? भाजपा के आईटी सेल से आ रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, बस एक मिनट एक एग्जांपल दे दूं। एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है जो इस देश में एम्प्लॉयमेंट के हालात बताता है। वो आखिरी बार 2013 में हुआ था, भाजपा की सरकार ने आने के बाद हिम्मत ही नहीं की उसको कराने की। जनगणना हर 10 साल पे होती थी, भाजपा की सरकार ने 2021 में जनगणना ना कराकर अब वो 26-27 में कराने की बात कर रही है। आंकड़े हैं कहाँ? आंकड़े तो इनके आईटी सेल से निकल रहे हैं, सब झूठ है, सब फेक है। एसएन साहब, मनीष साहब कह रहे हैं कि जो आंकड़े वो तो आईटी सेल से निकल रहे हैं। जरूर बताइए, अच्छी बात है। अगर विपक्ष की भूमिका निभाए तो निश्चित तौर पे जवाब देना चाहिए, लेकिन विपक्ष विरोधी की भूमिका में आता है। विपक्ष को ये बताने का कार्य करिए, खास करके कांग्रेस को बताने का कार्य करिए कि मोनोपोली जानते हैं कब था? जब एक प्रधानमंत्री जब नहीं चयन होता है, चुना ही नहीं जाता है, तो किस तरह से डिक्टेटरशिप लगा देता है। जो फैसला कोर्ट देती है वो जज को बदलने का काम करता है, देश में इमरजेंसी लगाने का कार्य करता है। निश्चित तौर पे गरीबी हटाओ का नारा देने वाले लोग थे। इस समय इन लोगों को पता होता नहीं है कि बाहर चले गए, इटली वालों को आप बताइए 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर कैसे चले गए? इनको डेटा ही नहीं पता है। भाई पूरा विश्व जान रहा है कि सबसे ज्यादा बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था अगर कोई है, विश्व बैंक का रहा है तो भारत की अर्थव्यवस्था है। आज चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था भारत बना हुआ है, तो ऐसे नहीं बना। भाई ये चीन निर्भर लोग आत्मनिर्भर को कैसे सम्मान करेंगे? आज आत्मनिर्भरता की बात हो रही है। आज भारत में ब्रह्मोस मिसाइल बन रहा है, इनको दिख ही नहीं रहा है। 2 विधान चाहने वाले आज देख रहे हैं कि 370 समाप्त हो गया, इनको दिख ही नहीं रहा है। 3 तलाक पे इतना सुंदर कानून आ गया, इनको दिख ही नहीं रहा है। आज भव्य राम का मंदिर मनीष साहब, एसएन साहब जो कह रहे हैं उससे तो ये नजर आ रहा है कि आप लोग आंखों पे पट्टी बांध कर बैठे हैं, जो उपलब्धियां हैं वो आप देखना ही नहीं चाह रहे। एसएन साहब तो ये कह रहे हैं इन्होंने अपने दिमाग में पट्टी बांध ली है, हमने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है, इन्होंने दिमाग में पट्टी बांधी है। और आप इलेक्ट करने का मौका देते तो मैं बता दूं मैं कैसे कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। दिखेंगे, आपको बाहर की फंडिंग दिखेगी, आपका भारत का विरोध दिखेगा, तो हम कैसे समझाएं कि जनता को दिख रहा है? जनता से बेहतर मनीष जी मूल्यांकन कोई नहीं करता है। जनता के बीच में जब हम ठीक है एसएन साहब, जरा मनीष साहब को सुन लेते हैं, फिर मैं वापस आपके पास आ जाती हूँ। एसएन साहब, जरा मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिएगा मनीष जी। मैं कॉर्पोरेट मोनोपोली की बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वो 370 हट गया। इनसे आम पूछो, इमली बताते हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनसे पूछिए ना कि क्यों नहीं एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ, इनसे पूछिए 2021 में जनगणना क्यों नहीं हुई। और ये नहीं कहेंगे कि कोरोना के कारण, कोरोना के काल में भी 130 देशों में हुई थी, कोरोना तो खत्म हो गया 22 में, क्यों नहीं करा रही आपने जनगणना? और दूसरी बात कि ये जो बात कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस, अडानी को बचाने के लिए अमेरिका के कहने पर सीज फायर कर दिया, ये तो पूरी दुनिया कह रही है। क्या बात करते हैं ये लोग, है ना? इनसे कहिए कि मुद्दों पर जवाब दें। मैं मुद्दों पर सवाल पूछ रहा हूं कि उज्ज्वला योजना क्यों फ्लॉप हो गई? आपने जितने फ्री सिलेंडर दिए उसके बाद दोबारा वो गरीब आदमी सिलेंडर खरीदने नहीं गया, क्यों? क्योंकि आप 500 का सिलेंडर 1100 में बेच रहे थे। आपकी अपनी एक सरकार का सर्वे है कि लोगों ने तीसरा सिलेंडर नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीदा? गरीबी के कारण। आप कह रहे 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए, अत्याधिक गरीबी के बाहर आए हैं, यानी जो खा नहीं पा रहे थे 2 टाइम, उसको अत्याधिक गरीबी कहते हैं। इनको समझाइए इकोनॉमिक्स के टर्म्स को। ठीक है मनीष साहब, तो सीज फायर पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब तो बाकी की बात करें तो सीज फायर पर भी सवाल उठा रहे हैं। $3 का सवाल करिए ना इनसे। परेशान रहता है, लेकिन जान के बहाना करके को बताइए ना कि हम ही लोग गैस भराने जाते थे, हम में से जितने लोग सुन रहे होंगे पूरी रात भर लाइन में खड़े रहते थे। बिल्कुल, चलिए एक तरफ बीजेपी उपलब्धियां गिना रही है, एसएन साहब कह रहे हैं उपलब्धियां गिनाएंगे, लेकिन मनीष साहब कह रहे हैं कि उपलब्धि हासिल ही नहीं हुई तो फिर गिनाएंगे क्या? बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तुषार भी जुड़े थे, बहुत शुक्रिया तुषार आपका भी जुड़ने के लिए।